जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर सी क्लासेज। दोस्तों आज हम फिर लेकर हाजिर हैं एक नया प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जिसमें दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू यूज़ मेन वर्ब का प्रयोग कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आइए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को और उसमें जानने का प्रयास करते हैं कि आज का प्रैक्टिस सेट कितना मज़ेदार होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको आज आपके कुछ डाउट्स या फिर सारे डाउट्स ही कह लें तो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आप वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखने का प्रयास करिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रैक्टिस नंबर 8 है दोस्तों, यहाँ पे प्रैक्टिस नंबर 8 है और क्या है दोस्तों, हाउ टू यूज़ मेन वर्ब का प्रयोग कैसे करें, पार्ट नंबर 1। दोस्तों इसके कई पार्ट आने वाले हैं, कई तरह के क्वेश्चंस इसमें आपको सॉल्व कराए जाएंगे। देखिए दोस्तों, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ना, जो आपके मतलब एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें क्या होता है देखिए दोस्तों कि टॉपिक आपको पूछता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अर्थात क्या होता है कि सब्जेक्ट के अनुसार आपको क्या यूज करना होता है, मेन वर्ब यूज करना होता है। ठीक है, वर्ब यूज करना होता है। देखिए दो ही चीज़ का खेल तो होता है यहाँ पे, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब और उसके अनुसार क्या चीज़, मेन वर्ब। तो आप इसे कह लीजिए हाउ टू यूज मेन वर्ब या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी टॉपिक कह लीजिए तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि मेन वर्ब हम कैसे लगाएं। तो दोस्तों इसलिए मैंने इसका टॉपिक का नाम ही रख दिया कि हाउ टू यूज मेन वर्ब, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट से लेना देना तो है ही है, साथ साथ आपके वाक्य में हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है दी हुई, तभी तो हम मेन वर्ब यहाँ पे यूज़ करेंगे। बात में समझ रहे हैं। अगर हाँ कुछ सेंटेंस ऐसे भी आएंगे जिसमें बगैर हेल्पिंग वर्ब के भी मेन वर्ब को लगाना पड़ेगा और होता भी है, तो बेसिकली हमारा जो फोकस आज रहेगा वो किस पे रहेगा, आपके मेन वर्ब पे रहेगा। ठीक है, और ये भी सही है कि जो वर्ब यूज़ किया जाता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाया जाता है, तो हम इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ये दोनों टॉपिक आपके सेम हो सकते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर हाउ टू यूज़ मेन वर्ब। ठीक है, देखिएगा। अब दोस्तों हम सॉल्व करने से पहले आपको कुछ टाइम देना चाहेंगे। आप यहाँ पे देखिए कि एक बार हम इसको पूरा सेंटेंस को वॉच कर लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। ठीक है, देखिएगा, रीड करते हैं। देखिए पहला जो आपका क्या है कि माई सिस्टर टीच मी इंग्लिश। तो जहाँ पे आपको देखिए रेड कलर का पॉइंट दिख रहा है दोस्तों ना, नीचे अंडरलाइन जो दिख रहा है, गलती यहीं पर है। दो सेंटेंस यहाँ पे, इसको लास्ट में बताऊंगा क्या है, बट जहाँ पे आपको रेड कलर का नीचे अंडरलाइन किया हुआ दिख रहा है, गलती यहीं पर है और इसी मेन वर्ब को आपको उसके अनुसार क्या करना है, रखना है। तो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं कि माई सिस्टर टीच मी इंग्लिश। महात्मा गांधी से अहिंसा अहिंसा इज द बेस्ट वेपन। यू प्लेज क्रिकेट इन इवनिंग। ही इज प्लेज क्रिकेट। आई एम लर्न माई लेसन। The players have win the match. The student has breaking the chair. We have already took our lunch. They have been plays cricket since 1995. My father has been watched the serial on TV daily for दोस्तों for 2 years. They are bought this house next Monday. The peon is ring the second bell. My elder brother teaching in a degree college. अगला है कि if you will come to me, I shall help you. Unless you will work hard, you will not pass. तो देखिए दोस्तों, आपको मैं कुछ टाइम दे रहा हूँ, आप इसको फिर से वॉच करिए और सेंटेंस को आप पढ़ते जाइए, रीड करते जाइए, और जहाँ पे अंडरलाइन आपको मिल रहा है वहाँ पे देखिए कि आपको तुरंत मेन वर्ब यूज करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। टेक योर टाइम दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपने देख लिया होगा। अब आइए हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किया होगा कि सारे जो सेंटेंस लिखे गए हैं, दोस्तों, वो सारे सेंटेंस आपके प्रेजेंट टेंस के हैं। सारे सेंटेंस किसके हैं दोस्तों, प्रेजेंट टेंस के हैं। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे इन्हें हम सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, सारे सेंटेंस आपके प्रेजेंट के हैं, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट के
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, प्रेजेंट परफेक्ट के और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। समझ गए बात को? तो बारी बारी से हम इनको पहले अध्ययन कर लेते हैं दोस्तों, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा कुछ बातें, देखिए यहाँ से जब इसको हम डिटेल में भी अध्ययन कर लेंगे दोस्तों, तो आप सेंटेंस पढ़ते ही समझ जाएंगे कि सेंटेंस में क्या मतलब कौन सी मेन वर्ब आनी चाहिए। ये गलत है तो यहाँ पे कौन सी मेन वर्ब होनी चाहिए। देखिए यदि हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें दोस्तों, तो देखिएगा सबसे पहले इसमें एक बात करें कि यदि आपको किसी भी इंग्लिश वाक्य में आपको यदि मिलता है डू डज, डू ऑब्लिक डज, तो आंख बंद करके लगाएंगे आप क्या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी डू डज क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो इसमें मेन वर्ब क्या क्या आता है, तो मेन वर्ब देखिए दोस्तों इसमें आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है और मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आता है। तो फर्स्ट फॉर्म तो मैंने बता दिया, अर्थात एक वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है, जो कल की वीडियो थी उसमें मैंने बताया हुआ है कि फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या होता है। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देखिए, आज का एक्सरसाइज आपको बहुत सरल लगेगा। ठीक है, यहाँ भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए जो मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है, जब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम दोस्तों यस या ईएस जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, जिसमें हम कुछ भी नहीं जोड़ते हैं, जो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में होता है, वो क्या होता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो आई होप प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब देखिए डू डज हेल्पिंग वर्ब है, तो ये कहीं भी वाक्य में आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और ये नहीं रहें तो फर्स्ट फॉर्म अकेले भी हो सकता है और उसके अलग से फिफ्थ फॉर्म भी हो सकता है। अब फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म कहाँ आते हैं, देखिए अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत देख लेते हैं हम कि जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो हम लगाते हैं फिफ्थ फॉर्म, और जब सब्जेक्ट आपका दोस्तों होता है प्लूरल तो हम लगाते हैं मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। अब अगला आपका है दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को समझ लेते हैं। देखिएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ पे क्या है कि जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर है, और जो इसका मेन वर्ब है वो क्या है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, या फिर जब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ देते हैं आईएनजी, तो ये क्या बन जाता है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है दोस्तों कि ये आईएनजी फॉर्म लगाने के लिए आपको ये हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जिस भी सेंटेंस में आपको इज एम आर मिल जाएगा, आंख बंद करके उसकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दीजिएगा। अर्थात मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ दीजिएगा, आईएनजी आप जोड़ दीजिएगा, फिर उसको कह सकते हैं आप मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। तो एक चीज़ आपको समझना है कि जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देख लेते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज लगाइएगा, आई के साथ एम लगाइएगा, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर लगा दीजिएगा। तो अब एक चीज़ आपको समझ लेनी है यहाँ पे कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म होने के लिए इनका होना आपका जरूरी है। तो आज हम सिर्फ बात प्रेजेंट के, जितने भी सारे आपके एग्जांपल्स हैं सारे के सारे बस प्रेजेंट के ही दोस्तों, तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो आईएनजी फॉर्म को लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी ही लगानी होगी, या फिर ये वाक्य में दिए हुए हैं तो जो मेन वर्ब आएगी अपने आईएनजी फॉर्म में आएगी। आई होप क्लियर होगा आपका। ठीक है, फिर परफेक्ट के देख लेते हैं दोस्तों। परफेक्ट में क्या होता है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, हैज़ और हैव, और जो मेन वर्ब होती है दोस्तों वो क्या होती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म लगाने के लिए भी दोस्तों आपको हैज़ हैव निश्चित रूप से चाहिए। अर्थात ये कह लें कि जिस वाक्य में हैज़ हैव है तो उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, या फिर थर्ड फॉर्म आपको लगाना है तो आपको हैज़ हैव चाहिए। अर्थात थर्ड फॉर्म भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं हो सकती है। सब्जेक्ट एग्रीमेंट की तरफ देख लें तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज लगाइएगा, और प्लूरल होगा तो हैव लगा दीजिएगा। क्लियर हो गया। अगला दोस्तों आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पे देखिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी हैज़ बीन और हैव बीन।
और जो मेन वर्ब इसके साथ आती है दोस्तों, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, या मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देते हैं हम, आईएनजी जोड़ देते हैं। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अर्थात आईएनजी फॉर्म लगाने के लिए देखिए, अब देखिए हैज़ बीन या हैव बीन दिया है तो उसके साथ मेन वर्ब का थर्ड ही फॉर्म आ सकता है और कुछ नहीं आएगा। हैज़ बीन या हैव बीन के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। हाँ, इसमें एक चीज़ होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय आपको दिया होता है, इसलिए आपका ये सेंटेंस जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है दोस्तों, तो आप जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो हैज़ बीन और प्लूरल हुआ तो हैव बीन, और उसके साथ जो मेन वर्ब आएगी अपनी किस फॉर्म में होगी, आईएनजी फॉर्म में होगी। तो आई होप दोस्तों क्लियर होगा। अब आइए एक्सरसाइज करते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे कि पहला लिखा है कि माई सिस्टर टीच। तो टीच कहाँ पे आता है, जरा ध्यान दीजिए। टीच आता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे आता है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्या चीज़ आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। देख रहे होंगे आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो यहाँ पे क्या आपने देखा कि सब्जेक्ट यदि आपका, ऐसे देख लेते हैं, यदि आपका सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि आपका सब्जेक्ट होता है क्या, सिंगुलर, तो इसके साथ लगाते हैं मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और प्लूरल होने पे क्या लगाते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जरा आप बताइए सब्जेक्ट कैसा है आपका, सिंगुलर है, और टीच यहाँ पे गलत होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फिफ्थ फॉर्म में क्या होता है, यस या ईएस लगा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या लग जाएगा कि माई सिस्टर टीचेज मी इंग्लिश। क्या हो जाएगा इसके स्थान पे, टीचेज हो जाएगा। अगला है महात्मा गांधी से, फिर देखिए वही चीज़ है, अहिंसा इज द बेस्ट वेपन। जो अहिंसा होता है वो सबसे अच्छा हथियार होता है, वेपन में हथियार होता है। तो फिर से, फिर ये प्लूरल है, तो इसके स्थान पे हम क्या कर देंगे दोस्तों, सेज कर देंगे। समझ में आ रहा होगा, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अगला क्या है, फिर देखिए यू, फिर प्लेज लिखा है, तो यू अब प्लूरल हो गया दोस्तों, तो यहाँ से हम यस को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, प्लेज हो जाएगा। क्लियर। तो ये सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के थे, तो प्रेजेंट का खत्म हो गया। अगला देखिए आपका, अब देखिए 4 5th नंबर का आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लग रहा है। देखिए अब यहाँ पे ध्यान से, अब देखिए इज लगा है यहाँ पे, मैंने कहा था आपसे ने इज लगा है, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म, मतलब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें तो प्लेज लिखा हुआ है तो गलत तो होगा ही, तो प्लेज के स्थान पर हम क्या कर देंगे दोस्तों, प्लेइंग। क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लेइंग कर देंगे। फिर आप, फिर एक चीज़ देखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि आई एम लर्न, क्या लिखा है दोस्तों, आई एम लर्न। फिर देखिए एम लगा हुआ, इज लगा था, एम लगा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, लर्निंग। क्या हो जाएगा दोस्तों, लर्निंग हो जाएगा। अगला क्या है, फिर देखिएगा कि द प्लेयर्स हैव, देखिए हैव आ गया यहाँ पे, तो हैव के साथ क्या आता है दोस्तों, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो विन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, ओन। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ओन लिख देंगे दोस्तों। क्लियर हो गया। अगला क्या है, फिर देखिए द स्टूडेंट हैज़, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर है, तो ब्रेकिंग नहीं होगा दोस्तों, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लेके आएंगे तो ब्रेकन, ब्रोकन हो जाता है दोस्तों, ब्रेकिंग नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, ब्रोकन। तो यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, ब्रोकन द चेयर, ठीक है। अगला आपका 8वां नंबर का दोस्तों, यहाँ तक हो गया आपका 8वां नंबर का दोस्तों कि यू हैव ऑलरेडी, ठीक है। देखिए फिर क्या, हैव आ गया तो थर्ड फॉर्म इसका आएगा, टुक लिखा है, मतलब ही नहीं है दोस्तों, तो टेकन हो जाएगा यहाँ पे, टुक, टेक टुक टेकन होता है, ठीक। अगला है दोस्तों आपका कि दे हैव बीन प्लेज, फिर देखिए हैव बीन लग गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी, प्लेज लिखा हुआ है, प्लेइंग कर देंगे। बोलिए फटाफट, थोड़ा तेज करिए यार, कैसे धीमे धीमे कर रहे हैं, देखिए। तो प्लेज क्या हो जाएगा, प्लेइंग कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हैज़ बीन लगा हुआ है। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1995, वह 1995 से क्रिकेट क्या कर रहा है,
खेल रहा है। अगला आपका 10वां नंबर कि माई फादर हैज़ बिन वॉच, फिर देखिए हैज़ बिन लगा हुआ फादर के अनुसार, तो ये क्या हो जाएगा, वॉचिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉचिंग। ठीक, अगला है दोस्तों कि दे आर बॉट दिस हाउस नेक्स्ट मंडे, फिर देखिए आर लगा है यहाँ पे, तो बाइंग हो जाएगा। अगला दोस्तों कि द प्यून इज, फिर देखिए इज मिला आपको, तो रिंग लिखा है तो रिंगिंग कर देंगे, आईएनजी लगाएंगे ना। ठीक, अगला दोस्तों माई एल्डर ब्रदर, अब देखिए टीचिंग लगा है, लेकिन एक चीज़ आपको समझना यहाँ पे होगा कि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब दी नहीं हुई है, और जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के, जो आपकी आईएनजी फॉर्म है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के हो नहीं सकती है। तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ लगा नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ इसकी फॉर्म को बदल सकते हैं, माई एल्डर ब्रदर के अनुसार इसको टीचेज कर सकते हैं, अर्थात वर्ब के फिफ्थ फॉर्म लेके जा सकते हैं, तो टीचेज इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कर सकते हैं। तो माई एल्डर ब्रदर टीचेज इन अ डिग्री कॉलेज, पढ़ाते हैं। बात समझ गए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अलग से कहाँ से आप देंगे, नहीं दे सकते हैं यहाँ पे, इसी को आपको बदलना पड़ेगा, तो आपने टीची इसको कर दिया। ठीक है, अगर दी हेल्पिंग वर्ब होता है, दी वो गलत होता तो हम उसे चेंज करते, अलग से आप लगा नहीं सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये नहीं कि टीचिंग लिखा है तो आप अलग से यहाँ पे इज लगा के उसको सही कर दिए, नहीं, आपको वहीं पे चेंज करना, इसी में गलती है, क्योंकि अंडरलाइन हमने इसके नीचे किया था, न कि आपसे ये कहा था कि आपको एक लिखना होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए बचिए 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे कैसे आपको समझते हैं। देखिए जब 2 सेंटेंस फ्यूचर में होते हैं, जब 2 सेंटेंस फ्यूचर में होते हैं, हिंदी वाले सेंटेंस में दोनों सेंटेंस फ्यूचर में दिए होते हैं, तो जब उसमें बनाते हैं उसे दोस्तों, तो एक फ्यूचर में हो जाता है और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाता है। अब कौन फ्यूचर होता है और कौन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, उसको ध्यान से देखिए। जैसे क्या है यहाँ पे कि लिखा हुआ है कि इफ़ यू विल कम टू मी आई शैल हेल्प यू। देखिए जब हिंदी में होता है तो दोनों ही फ्यूचर में होता है, लेकिन जब इंग्लिश में होता है तो एक फ्यूचर में हो जाता है और एक आपका दोस्तों हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो अब कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, क्योंकि अभी तो यहाँ पे भी दोनों फ्यूचर में ही लिखे मिल रहे हैं हमें, तो किसको हम बदलेंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। जिसके साथ कंडीशन लगी होगी, मतलब क्या, कंडीशन दिखाने वाले वर्ड यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इफ़ या अनलेस, तो जहाँ पे आपको वाक्य में इफ़ या अनलेस मिल जाए, ध्यान दीजिएगा, और दोनों वाक्य हिंदी में फ्यूचर में हों, तो आप क्या करिएगा कि जिसके साथ इफ़ या अनलेस आया हो वही आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो इफ़ यू विल कम ही टू मी आई शैल हेल्प यू, देखिए शैल मतलब हेल्प यू लिखा है, सहायता तो करेगा, लेकिन कंडीशन क्या है, इफ़ यू विल कम टू मी, तुम मेरे पास आओगे, बट यहाँ पे विल गलत होगा, ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो क्या हो जाएगा, इसको हटा देंगे, तो इफ़ यू कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आते हो, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। इसका मतलब इस इंग्लिश का हिंदी अर्थ होगा, लेकिन जब हिंदी में हम ऐसे बोलेंगे तो ये कहेंगे कि यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। उसी तरह अनलेस के साथ भी दोस्तों कि अनलेस यू विल वर्क हार्ड, तो विल को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम नहीं पास होगे, अर्थात जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तब तक तुम पास नहीं होंगे। एक बार देख लीजिए दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों ये वाला भी प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा, आपने इस प्रैक्टिस सेट को एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट को करने के लिए दोस्तों, इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट को करने के लिए आप मेरे चैनल के साथ बिल्कुल जुड़े रहिए। और हाँ दोस्तों, एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि यदि कोई भी डाउट्स आपके आते हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिए दोस्तों। अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूँगा यदि आपके कोई डाउट्स होंगे तो। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के बीच में इसे खूब शेयर करिए, और वीडियो पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो लाइक करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप प्रैक्टिस सेट को करिए, समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।